रूही ने दिखाई पुलिस को सबूत। पुलिस ने मांगी नाहर से माफी। जी हां दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही रूही दरवाजे के अंदर कदम रखने लगी, दादी ने तेज आवाज में कहा, रूही, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। रूही की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर भी बिना कुछ बोले उसने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से जूही की नजर उस पर पड़ी। जूही का दिल अपनी बहन को इस हालत में देखकर टूट रहा था, लेकिन दादी के डर से वो कुछ बोल नहीं पाई। रात गहराने लगी। घर के सभी लोग अपने कमरों में जा चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। जूही चुपके से पीछे के दरवाजे तक गई और धीरे से उसे खोला। सामने रूही खड़ी थी, जैसे उसे उम्मीद थी कि कोई उसे वापस बुलाएगा। अंदर आ जाओ, जल्दी, जूही ने फुसफुसाते हुए कहा। रूही बिना आवाज किए अंदर आई और दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर गले लग गईं। उस पल में शब्दों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस रात रूही की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर शीतल को उस हालत तक किसने पहुंचाया? शीतल हमेशा हंसने वाली खुशमिजाज लड़की थी, फिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ? रूही ने आंखें बंद की और उस दिन की हर बात याद करने लगी। तभी उसके दिमाग में एक छोटी सी बात बिजली की तरह कौंधी। हॉस्पिटल के रजिस्टर में वार्ड बॉय के आने की एंट्री तो थी, लेकिन जाने की नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे इस रहस्य की एक कड़ी उसके हाथ लग गई है। रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रूही धीरे से उठी, जूही को जगाए बिना पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल गई। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके कदमों में डर से ज्यादा सच्चाई जानने की हिम्मत थी। हॉस्पिटल की इमारत दूर से ही नजर आ रही थी। हल्की पीली रोशनी में वो और भी डरावनी लग रही थी। गेट पर सुरक्षा गार्ड ऊँग रहा था, इसलिए रूही बिना किसी की नजर में आए अंदर चली गई। कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी, बस कहीं कहीं मशीनों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत पास की दीवार के पीछे छिप गई। आवाजें साफ होने लगीं। ध्यान रखना, अगर तुमसे कोई भी गलती हुई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक कड़क आवाज गूंजी। रूही ने झांक कर देखा, वो रोमिल था और उसके सामने वही वार्ड बॉय खड़ा था। वार्ड बॉय घबराया हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने सब कुछ आपके कहे अनुसार ही किया है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? रोमिल की आंखों में गुस्सा था। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर तुमने मुंह खोला तो याद रखना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर शब्द, हर धमकी अब उस मोबाइल में कैद हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों वहां से चले गए। रूही ने गहरी सांस ली। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, लेकिन उसके पास अब सच का सबसे बड़ा सबूत था। सुबह होने का इंतजार उसे सदियों जैसा लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, रूही सीधे थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने पहले तो उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब रूही ने मोबाइल आगे बढ़ाया और वीडियो चलाया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, अभी के अभी रोमिल और उस वार्ड बॉय को हिरासत में लो। कुछ ही घंटों में दोनों पुलिस स्टेशन में थे। पूछताछ शुरू हुई और ज्यादा देर तक सच छिप नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। नाहर, जिसे बिना किसी गलती के शक के आधार पर पकड़ा गया था, थाने में बैठा था। तभी इंस्पेक्टर उसके पास आए और बोले, नाहर, हमें अफसोस है, हमने जल्दबाजी में तुम्हें दोषी समझ लिया। असली गुनहगार कोई और है। नाहर की आंखों में राहत के आंसू आ गए। धन्यवाद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, ये सब रूही की वजह से हुआ है। अगर वो हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। जब रूही थाने से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, लेकिन वो जानती थी अभी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। घर लौटने पर क्या होगा? दादी का सामना कैसे करेगी? क्या परिवार उसे स्वीकार करेगा? लेकिन इस बार रूही डरने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके पास सच था और सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, बताइए, क्या रूही को अब उसका सम्मान वापस मिलेगा? क्या परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही।
वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।